हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। आज मैं बात करूँगी कि क्या पीता पुफियान को मिस कर रही है उसके बारे में, और मुझे ऐसा क्यों लगता है, और पुफियान ने जो रीसेंट पोस्ट किया है उसके बारे में लास्ट में बात करती हूँ। पहले हम लोग पीदा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके अभी लास्ट 2-3 ब्लॉग देखने के बाद जो मुझे ओवरऑल वाइब आ रही है वो ये है कि शायद अब वो जो भी सिंगल मॉम का टैग था और जो अटेंशन था, सिंपैथी थी और वैलिडेशन उसे मिल रही थी, वो धीरे धीरे अभी बर्डन बनता जा रहा है। शुरू में जब सेपरेशन होता है तब औरत खुद को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड दिखाने में बिजी होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है तो रियलिटी हिट करती ही है। घर के अंदर खालीपन हो जाता है, एक एम्प्टीनेस फील होने लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कंपेनियनशिप की कमी जो है वो महसूस होती ही है। तो जब पार्टनर साथ होता है ना, तब उनकी वैल्यू समझ नहीं आती, तब सिर्फ हमें उनकी ना खमियां नज़र आती है, फ्लॉज नज़र आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स या ईगो क्लैशेस ही दिखते हैं। लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो थोड़ा वक्त गुजर जाता है, तब समझ आता है कि कंपेनियनशिप का मतलब सिर्फ रोमांटिक मोमेंट्स नहीं होता, सिर्फ किसी के पास होना या किसी का घर में एग्जिस्ट करना, किसी का जो प्रेजेंस है वो ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ऐसा लगता है कि पीदा इसी फेज में है और ये इसका पोस्ट इम्पल्सिव डिसीजन क्लैरिटी दिख रहा है कि इम्पल्सिव डिसीजन एक बार इंसान ले लेता, बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीजन लेना, उसके बाद इंसान को ये चीजें हिट करती ही है। देखो, जो डिसीजन शक, ईगो और गुस्से के बेस पे लिया गया हो, उससे घर तोड़ना, रिलेशन को पब्लिक ट्रायल पे चढ़ा देना, अब उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो दिख रहा है। तब जो लगता था कि मैं अकेली सब कर लूंगी, मैं अकेली सब, तो अभी तक तो मैं अकेली करती आ रही हूँ, सब तो मैं अकेले हैंडल करती हूँ, हर चीज़ तो मैं ही देख रही हूँ, तो मेरी हेल्प नहीं करता, तब ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन उस बाद में ये चीज़ इंसान को रियलाइज हो जाती, तब जब इंसान थक जाता है, लोनली हो जाता है, तब उसको याद आता है कि भाई इतना भी नहीं था, राइट, इतना भी नहीं था कि मैं इतना सोचती थी कि अकेली सब मैं ही हैंडल करती हूँ। एक इंसान का आपके साथ अगर आपका कंपेनियन है तो उसका रोल होता ही है आपकी लाइफ में। जब वो आपके साथ होता है तब आपको रियलाइज़ नहीं होता, ऐसा लगता है कि बैठे रहता है, कुछ करता नहीं है, बट दैट पर्सन ऑल्सो हैज़ अ रोल टू प्ले इन योर लाइफ। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में पता चलती है जब ये फेज़ में अगर आप आते हो, नऊज़ुबिल्ला, अल्लाह ना करे अगर आप ये फेज़ पे आते हो, तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती है, हिट करती है कि ऐसा तो नहीं था, मैं तो ओवर रिएक्ट करती थी, वो भी ऐसा करता था, वो भी मेरे साथ था, मैं एटलीस्ट लोनली नहीं थी। अब लगता है कि सामने वाले की वैल्यू का एहसास उसको हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब क्या करेगी, अब तो इतना उसने बवाल कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतना सब यूट्यूब पे उसने बोल दिया, इतने हैवी एलिगेशंस लगा दिए, ऑडियंस को एक साइड का नैरेटिव दिखा दिया, तो देखो ऑडियंस को, हम लोगों को यही पता है कि अभी तक इनका डिवोर्स नहीं हुआ है, ये लोग सेपरेट है, पर डिवोर्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो टेक्निकली देखा जाए तो दरवाज़ा अभी भी बंद नहीं हुआ है, देयर आर चांसेस कि वो दरवाज़ा वापस खुल जाए। इसलिए मेरी जो स्पेकुलेशन है, मुझे जो बार बार इंस्टिंक्ट आता है, इंट्यूशन आता है कि ये लोग दोनों साथ हो जाएंगे, तो इसीलिए क्योंकि इनका डिवोर्स अब तक नहीं हुआ है, एंड देयर आर चांसेस एंड देयर आर हिंट्स कि समबडी इज फीलिंग रिग्रेट कि ये सब क्या हो गया, तो चांसेस लगते हैं कि ये वापस से ये लोग साथ में हो सकते हैं। अब मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि बिहाइंड द कैमरास चीज़ें हो रही होगी। कोई भी औरत इतनी बार हिंट्स, इमोशनल स्टेटमेंट्स, लोनलीनेस का कन्फेशन बिना किसी रीज़न के नहीं देता। पब्लिकली जो वो बोल रही है, कभी कभी वो सिर्फ कंटेंट नहीं लगता, वो सबकॉन्शियस लीकेज लगता है कि वो जानबूझकर सामने वाले इंसान को दिखाना चाह रही है कि आई एम लोनली, आई एम अलोन, और मुझे कमी महसूस हो रही है। अभी जो उसका Q&A वाला व्लॉग है उसमें मैंने नोटिस किया, वो बार बार उसका ये बोलना कि जोहान को उसकी याद नहीं आने दूंगी, ये बात कोई कॉन्फिडेंट और हील्ड औरत नहीं करती। जो मूव ऑन कर चुकी होती है वो इतना जस्टिफाई नहीं करती है, ठीक है। फिर ये कहना कि औरत को मर्द की ज़रूरत होती है, ये स्टेटमेंट खुद ही उसके स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नैरेटिव को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि अब तक तो उसने यही दिखाया है कि ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं कर लूँगी। फिर अचानक से आके ये कन्फेस करना कि एक औरत को मर्द की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो बार बार बोलने की ज़रूरत क्यों है, राइट। इसके बाद शादी वाला व्लॉग उसका आया जिसमें वो शादी में जाती है, वो और चीज़ें एक्सपोज करता है। कमेंट्स में लोगों ने भी क्लियरली पॉइंट आउट किया था कि ये जो वेन्यू है ये वही था जहाँ पे पीदा और पुफियान की शादी हुई थी। अब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता कि उनका वेन्यू क्या था क्या नहीं, तो अभी एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अपना शादी किधर जाने का व्लॉग बना रही है, शादी में जाने का, और वो कोइंसिडेंटली वही वेन्यू है जहाँ पे उसकी शादी हुई थी। कोइंसिडेंस
हो सकता है, लेकिन इमोशनल रिएक्शन कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जो उसका इमोशनल रिएक्शन हमने देखा, वो कह रही है कि अब उसे शादियों में जाना पसंद नहीं, उसका मूड खराब हो जाता है, या वो इमोशनली वीक फील करती है, या ये सब जो उसकी वल्नरेबिलिटी है वो सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं लगती, ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए कोडेड मैसेज जैसे लगता है। अब क्या ये पॉसिबल है कि ये सब इनडायरेक्टली पुफियान को दिखाने के लिए हो कि देखो मैं कितनी टूट चुकी हूँ, कितनी लोनली हूँ, कितनी वल्नरेबल हूँ, ताकि सामने वाला सॉफ्टन हो जाए या थोड़ा गिल्ट फील करे या थोड़ा इमोशनल हो जाए। अभी सिंपैथी फ्रेमिंग तो ये पहले से करती आ रही है, पहले से सिंपैथी लेती आ रही है कि रोती है, गाना बजता है, पेपर जलाती है, आंखें लाल होती है, रोती रहती है, रील्स पे ये सब देख रहे हैं हम लोग। सिंपैथी फ्रेमिंग, औरत अकेली, औरत ये, औरत वो, सब उसका गाना वाना ये सब लगा के वो करती है, ये सब सिंपैथी के लिए करती है। पर अब ये जो ये यूट्यूब पे करते हुए नज़र आ रही है, वेन्यू पे प्रॉपरली जाके एक दिखाना एक साइड ऑफ वल्नरेबिलिटी कि उसको समझ में नहीं आ रहा उसको क्यों ख़राब लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, तो अब उसमें एक डेस्परेशन का टोन आ गया है। इसी व्लॉग के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि उस व्लॉग में ना उसका रियल कैरेक्टर जो एक्सपोज हुआ है। देखो, शुरू में बोलती है कि वो लेट हो गई है और उसकी माँ गुस्सा है, उसकी माँ बहुत नाराज़ है क्योंकि वो लेट हो गई है। फिर पता चलता है, वो खुद ही कहती है कि 11:30 बज गए हैं, रात के 11:30 बज चुके हैं, और मैडम क्या कर रही है, व्लॉगिंग, तुम्हें शादी में जाना है, तुम लेट हो, तुम्हारी माँ गुस्सा है। सी द ऑडेसिटी ऑफ दिस वुमन कि वो खड़े खड़े व्लॉगिंग कर रही है। मैं तो देख के ताजुब में आ गई कि भाई ये बोल रही है कि ये लेट हो गई है, मम्मा गुस्सा है। पहले उसने ऐसे शुरू किया कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मम्मा बहुत गुस्सा है, व्लॉगिंग कर रही है। तो मुझे लगा ठीक है, 9:30 बजे हो गए या 10 बजे हो गए तो व्लॉगिंग कर रही है, क्योंकि अब इंसान जब इतना लेट हो जाता है, 11:30 बज जाता है, तो वो व्लॉगिंग थोड़ी कर रहा होता है, वो तैयार होने जाता है कि फटाफट तैयार होकर जाओ मैं शादी में। बट इसका अलग ही चल रहा है। फिर कहती है कि गाइस 11:30 बज गए ना। आई वाज लाइक व्हाट, 11:30 बज गए हैं एंड अभी तक तो वेन्यू पे पहुंची नहीं है शादी के। इंस्टेड ऑफ दैट उसकी माँ गुस्से में बैठी है, उसका भाई रेडी है। इंस्टेड ऑफ दैट शी इज स्टिल व्लॉगिंग अबाउट इट एंड डूइंग टाइम पास एंड लाफिंग अबाउट दिस होल थिंग। ये कितनी ग्रेट है, क्या तो काम कर दिया, क्या तो कमाल कर दिया आप ही ने। लाइक कैन यू इमेजिन, जब उसने 11:30 बजे बोली क्या बंदी है, क्या लेडी है। आप देखो ये ऐसी इंसान है, तो आप खाली सोच लो कि वो उस इंसान को कितना परेशान करती होगी जब ये इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट है कि इसको सिर्फ खुद की पड़ी है। सोचो उसकी माँ टेंशन में है, उसका शादी का जो स्केड्यूल है वो तो खराब, और ये अंदर जाकर इंस्टेड ऑफ जल्दी तैयार होना, वो अंदर जाती है व्लॉगिंग वगैरह करने के बाद कि मम्मा गुस्सा है, 15-20 मिनट तो कहाँ नहीं गए, वहीं पे वेस्ट हो गए। अंदर जाके मुझे लगा ठीक है तैयार होके बोलेगी हम निकल रहे, तो अंदर जाके कैमरा सेट करती है, मेकअप निकालेगी, मतलब वो ये सब करते हुए नहीं दिखाती है, बट वो अपना मेकअप ट्यूटोरियल दे रही है। मतलब 12 बजे, 11:45 बजे वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग रेडी फास्ट शी इज़ प्लेसिंग हर कैमरा, वो मेकअप निकाल रही है, वो मेकअप करते हुए आपको व्लॉग दिखा रही है। वहाँ पे आरती अरसलान बैठे हैं, इसके साइड किक्स, उनके साथ बकवास बातें कर रही है, हंसी मजाक कर रही है, मेकअप। अरे भाई रेडी हो जा, तू क्या 1 बजे पहुंचेगी शादी में? अभी क्या ये कोई नॉर्मल बिहेवियर है? क्या आपको ये बिहेवियर कहीं से भी नॉर्मल लगता है? दिस इज़ प्योर सेल्फ ऑब्सेशन। अगर कोई इंसान थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबल होता है तो ऑलरेडी लेट होने के बाद 12 बजे तक फटाफट तो रेडी होकर निकल ही जाता है कि चल आप घर पे 11:30 बजे आई बिकॉज ऑफ ट्रैफिक इशूज एंड व्हाटएवर, बट आप 12 बजे तक तो रेडी होके निकल के बोलती गाइज मैं बहुत लेट हो गई थी, मेरी मम्मा गुस्सा थी, अब मैं फटाफट रेडी होके आई एम गोइंग टू द वेन्यू। बट नो, you were late, you went to your home, you removed your camera, you started vlogging, you showed your mother कि वो गुस्सा है, 11:30 बजे मैं आई हूँ, मम्मा गुस्सा है, दिस दैट, ही हा करिए, एंड देन अंदर जाके मेकअप ट्यूटोरियल भी दे रही है। क्या है यार। तो वही, उसको सिर्फ अपना व्लॉग, अपनी शक्ल और अपने व्यूज से मतलब है। माँ की इज्जत गई तेल लेने, शादी वालों का टाइम गया तेल लेने, किसकी परवाह है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वेन्यू पे 1 बजे जा रहे हो किसी की शादी के, तो आप आए क्यों भाई? आप आते ही नहीं, आने का मतलब ही क्या हुआ आपका? क्योंकि वो दुल्हन तो बेचारी स्टेज से उतर चुकी थी, हमने देख लिया था व्लॉग में ही, उसका खाना भी प्रॉबेबली हो गया था, तो सिर्फ खाने गई थी, तुम क्या करने गई थी? तो वो शादी में ही पहुंचती है, मुझे लगता है 1 बजे ही पहुंची थी। एंड आप भी देख सकते हो दुल्हन भी उतर चुकी थी, मुझे लगता है विदाई के टाइम गई, वो विदाई हो रही थी दुल्हन की और इसकी एंट्री हो रही थी शादी में।
मतलब क्लियरली दिखा रहा है कि ये औरत कितनी सेल्फ सेंटर्ड है, सब कुछ उसका अपने हिसाब से चलना चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। फिर आप देख सकते हो कि इसकी जो माँ है वो भी एक अलग अलग लेवल की है। जब ये लोग गाड़ी में थे, जब वो लोग जा रहे थे वेन्यू पे, तो जो उसकी ममता है वो उसको क्लाउड9 पर चढ़ा रही थी कि दी आप तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, आप कितना प्रोफेशनल करते हो ये वो। तो पीदा की माँ कहती है अब मुझे नहीं पसंद मेकअप, मैं तो नहीं करती, और सब लेकिन अब पीदा करती है मेकअप, और पीदा के ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू कि भाई मेरी बेटी तो इतनी खूबसूरत, उस पर तो मेकअप इतना अच्छा लगता है, मतलब दुनिया में किसी के ऊपर मेकअप अच्छा लगता ही नहीं है, वो पीदा के ऊपर ही मेकअप अच्छा लगता है। हाँ, मेकअप लगा के थोड़ी इंसान दिखती है, देखने लायक लगती है, वरना तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या तो वो भी सेल्फ ऑब्सेशन में, हाँ मुझे ऐसा था कि मेरा चेहरा मेकअप के लिए बना है एंड ऑल, ऐसे कह रही है वो। और उसकी माँ कहती है हाँ जिसका चेहरा फोटोजेनिक होता है, जो इस मेकअप में वो अच्छा दिखता है, नीदा पे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मतलब उसकी माँ उसकी तारीफ करने ऑलवेज रेडी है। हाँ, हर मदर करती है, बट इतना कौन करता है, एकदम चेप लगता है। सेकेंड, आपको अगर याद होगा कि जब भी पीदा और पुफियान साथ थे पहले के व्लॉग्स में भी, पीदा कुकिंग करती थी तो उसकी माँ वो लाइक हाँ पीदा के हाथ में बहुत स्वाद है, उसके हाथ में नमक है, नहीं ये नहीं वो, कि बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी बहुत अच्छा। हाँ भाई, योर बेटी इज़ परफेक्ट, हर माँ के लिए अपनी बेटी परफेक्ट होती है। ऑल्सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब बात करते हैं सबसे हाइपोक्रिटिकल पार्ट के बारे में। इसने एक रील लाइक की है, ओके मैं आपको रील अटैच कर दूंगी जो भी उसने लाइक की है, द स्क्रीनशॉट आई विल अटैच योर। ये मुझे एकदम रैंडमली मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे आ गया। तो उस पर लिखा होता है कि व्हेन अ सडन वेव ऑफ फ्लैशबैक हिट्स। तो क्या होता है, पीदा और पुफियान की पुरानी कोई वीडियो है जिसमें उनका लवली मोमेंट है, तो वो चीज़ उसने लाइक की हुई है। और अभी आप लॉजिकली सोचो कि उसने वो क्यों लाइक किया। ज़्यादा मेरा जो कहना है कि शी इज़ मिसिंग हिम, वो यहीं से भी आया है कि ये सब पोस्ट लाइक करना ओल्ड मेमोरीज के, लगता है कि वो मिस कर रही है। सेकंड, ये भी लगता है कि वो शायद लोगों को दिखाना चाह रही है या पुफियान को दिखाना चाह रही है दैट आई मिस यू, लेट्स गेट बैक टुगेदर। ये हो सकता है। अभी अगर आप लॉजिकली सोचो कि अगर जो इल्ज़ाम पीदा ने लगाए हैं अब्यूज़ के, चीटिंग के, मैनिपुलेशन के, अगर वो सच होते तो क्या कोई औरत उस आदमी की यादें पब्लिकली लाइक करेगी? आप बताओ मुझे, क्या कोई लाइक करेगा? वो इंसान, एक होता है ना यार कि ये कहती है कि नहीं अब तो मन से उठ गया, अब तो ये नहीं वो नहीं, तो the lady should not even care about that memory, or that memory should be haunting or something she wants to delete, not like, right? A memory that she would rather delete from her mind instead of liking it, but she is liking it, वो like कर रही है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि वो सब इल्ज़ाम अगर उसका वेटर जितना ज़्यादा होता तो क्या कोई औरत ये कर सकती? सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ये दावा करने के बाद कि मूव ऑन कर चुकी हूँ, क्या कोई औरत ऐसा कर सकती? आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? अब मुझे बताओ, कोई भी जेन्युइनली अब्यूज्ड औरत होती है ना, वो उन मेमोरी से दूर भागती है, ना कि उनको लाइक करके दुनिया को दिखाती। तो फिर ये लाइक क्यों? क्या ये मैसेज देने के लिए कि मैं अभी भी तुम्हें याद करती हूँ, या फिर ऑडियंस से एक और राउंड ऑफ सिंपैथी लेने के लिए? क्योंकि वो तो उसका काम ही है सिंपैथी लेना। देखो देखो आप ही याद कर रही है, देखो देखो आप ही स्टिल मिसेस सुफियान। इस सब के बाद एक जेन्युइन सवाल बनता है, क्या नैरेटिव सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा है? जब सिंपैथी चाहिए थी तब वो विलन था, अब जब लोनलीनेस उसको हिट कर रही है तब पुरानी हैप्पी मेमोरीज याद आ रही है। तो मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि सिंगल मॉम, स्ट्रॉन्ग वुमेन का जो मास्क था वो धीरे धीरे क्रैक होते जा रहा है। उसके व्लॉग्स अब एम्पावरमेंट नहीं, कंफ्यूजन, रिग्रेट और इमोशनल एम्प्टीनेस दिखा रहा है। जो डिसीजन एक इम्पल्सिव मोमेंट में लिया गया था, उसका वेट अब डेली लाइफ में उसको फील हो रहा है और कैमरा के सामने वो छुप भी नहीं पा रहा। तो चलिए अभी पुफियान के बारे में बात करते हैं। तो पुफियान ने अभी एक इमेज पोस्ट की थी कल, जिसमें उसने टाइटल लिखा था मी इफ़ द जजमेंट वुड हैव बीन गिवन इनटू पीपल्स हैंड। और फोटो में था कि AI जनरेटेड इमेज थी, ये जेमिनाई से की गई थी। तो ये अभी वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग डाल रहे हैं। तो ये फ़ोटो में क्या है कि वो जेल में है, पुलिस उसके आगे इतने सारे केस शीट्स है, केस फाइल्स है, और बहुत सारे पुलिस, मतलब 3-4 पुलिस उसके आगे पीछे है, उसके हाथ में हथकड़ी है एंड ही इज़ इन द जेल। प्रॉबली अगर लोगों के हाथ में जजमेंट होती तो आज वो जेल में होता, सलाखों के पीछे होता।
तो ये जो रील है उसकी, रील है या पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा फ़नी बनाने गया बट इसको बैकफायर कर गई, क्योंकि लोगों के जो कमेंट्स हैं मैं कुछ पढ़ के दिखाती हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा हेट कमेंट्स आए हैं ऐसे। ड्रीम विल बी कम सून, डोंट वरी, यहाँ नहीं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बिना कुछ सच, बिना कोई सबूत के इतनी बड़ी बात कहना कि अल्लाह के घर में आपको पता चलेगा एंड दिस दैट। देखो जो भी है, हमें कोई क्लियरली कुछ पता नहीं है, और अगर इतना कुछ वो किया होता और इतनी बड़ी उसकी गलती होती तो आज वो ये जो इमेज जो AI जनरेटेड है वो AI जनरेटेड नहीं होती, वो लॉ जनरेटेड रियलिटी होती, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो वो इसलिए जो केस है वो लंबा चलते रहेगा और इन दी एंड वही डिसीजन आएगा कि सेटलमेंट इनका हो जाएगा। तो अगर ये एक्चुअल में इतना बड़ा वायलेंट इंसान होता या इतनी सारी चीज़ें करता तो जेल के पीछे वो होता, एक बार तो उसको जेल होती ही, एक दो रात तो वो गुजारता ही जेल में, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो सब यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, इंशाल्लाह वन डे। देखो हमारे यहाँ जो लॉ सिस्टम है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, उसमें जो रियल क्रिमिनल्स होते हैं वो भी सलाखों के पीछे नहीं जा पाते। तो ये जो पावरफुल लोग होते हैं, फेमस लोग होते हैं, जो पैसों से लोगों का ईमान खरीद सकते हैं, तो वो लोग तो सलाखों के पीछे जाएंगे ही नहीं। जो गरीब होते हैं, बेचारे होते हैं, जिनके पास कुछ होता नहीं है, वो बन जाते हैं कोलैटरल डैमेज इन सब चीज़ में। कि जो किसी का अगर मर्डर हो गया तो कोई गरीब को फंसा दो कि इसने किया, कोई अमीर ने किया तो गरीब को फंसा देता है। ये हमारे जो लॉ सिस्टम है वो ऐसा ही होता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो जेल के पीछे होगा एक दिन इंशाल्लाह, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भाई ये सब कमेंट्स उसको हेट कमेंट आ रहे हैं कि यू डिज़र्व टू बी देयर, यू शुड बी देयर, यू डिज़र्व इट। पुफियान ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया, आई विश टू सी यू देयर। किसी ने कहा है कि ऐसे पोस्ट नहीं करना था, हेट कमेंट ही आएंगे, बट आई सपोर्ट यू। अभी वो जो भी पोस्ट करेगा उसको हेट कमेंट ही आएंगे, क्योंकि लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस इंसान को हेट करना है, तो वो उस चीज़ का शिकार बन चुका है। तो अब वो कुछ भी कर ले अपनी ज़िंदगी में, वो कोई भी चीज़ अचीव कर ले, अच्छा चीज़ करे, बुरा चीज़ करे, उम्रा करने जाएगा तो बोलेंगे ऐसे ऐसे लोग भी उम्रा करने जाते हैं, दिस दैट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी इसको ये सब चीज़ फेस करना ही है। ऑनलाइन ट्रोलिंग इसकी होगी ही, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है। इसको बेशर्म होके आना पड़ेगा अगर उसको व्लॉगिंग में वापस आना है, अगर उसको वापस से पोस्ट करना है नॉल, तो उसको अभी थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा, ये सारे कमेंट को इग्नोर करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है, और हो सकता है इसको उसका कर्मा मिल रहा है। क्योंकि जब मुझे याद है पहले जब भी पीदा और पुफियान साथ थे, हेट कमेंट्स पीदा को मिलते थे और ये बहुत इंजॉय करता था। ये लोग बहुत टॉक्सिक, ये भी टॉक्सिक ही था, बहुत इंजॉय करता था कि देखो तुम्हें हेट कर रहे। वो दिखता था उसकी शक्ल में कि उसको मज़ा आता था कि जो चीज़ वो नहीं कह पा रहा वो लोग कह रहे हैं, तो ही वॉज इन्जॉइंग इट। सामने से खाली दिखाता था कि देखो ऐसा मत बोलो, मेरी वाइफ है ये वो, बट ही वॉज इन्जॉइंग दैट हेट कमेंट जो निदा को आते थे। तो आज उसको उसका कर्मा मिल रहा है कि साला कुछ भी करेगा लोग उसको आके बोलेंगे ही कि तू है, मतलब मैं बोल नहीं सकती वर्ड के, लोग उसको आके गालियाँ ही देंगे। तो ये उसकी कमाई है, ये होल प्रोसेस में जो भी इसने किया है। तो आप मुझे बताओ आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको क्या करना है, हाइप करना है। मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।